हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ लर्निंग्स। माय नेम इज़ प्रीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं कुछ एक ऐसा टॉपिक लेने वाली हूँ जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। आप जानते ही हैं कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल लेके आ रही हूँ इस महीने, जिससे आपको ही नहीं मुझे भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में ऐसा क्या है। जैक कैनफील्ड एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर, अमेरिकन ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड एंटरप्रेन्योर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर ने एक बार कहा था, फॉर एवरी रीजन इट्स नॉट पॉसिबल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु हैव फेस्ड द सेम सर्कमस्टेंसेस एंड स्टिल सक्सीडेड। तो इस बात में कितनी गहराई है, चलिए समझते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो परिस्थितियों से, सर्कमस्टेंसेस से इतने परेशान हैं कि उन्हें एक्सक्यूज़ेस के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। हम सब ने कभी ना कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया होगा जिससे हमारा मन पूरी तरह हमारी परिस्थितियों के काबू में आ जाता है और हम एक्सक्यूज़ेस देने लगते हैं कि हम इसलिए ये नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं कर सकते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उनके पास वो था इसलिए वो कर सके, मेरे पास वो नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। तो ये सारे एक्सक्यूज़ेस हमें जकड़ के रख लेते हैं और हम उस जाल में से निकल नहीं पाते हैं। तो हम अपनी चारों ओर एक ऐसा जाल बिछा लेते हैं एक्सक्यूज़ेस का और हम उसके अंदर फंस जाते हैं। तो इस कोट के ज़रिए जो जैक कैनफील्ड कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अगर कोई एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि आपको लगता है कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो बता रहे हैं कि 100 ऐसे और लोग हैं जिनके पास ये सेम सर्कमस्टेंसेस थे, सेम परिस्थितियाँ थी और वो फिर भी सक्सीड कर गए, सक्सेसफुल हो गए। तो ये बात मैं आप तक लाना चाहती थी कि अगर हम एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं या हम अपनी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बहुत लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनके साथ हमसे भी बुरी परिस्थितियां थी और वो फिर भी उसमें से निकल के सक्सेसफुल हो गए। तो आज चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं ताकि आप अपने एक्सक्यूज़ेस को समझ सकें और उसमें से निकलने की कोशिश कर सकें। तो जल्दी से आप एक पेपर पेन ले लीजिए या आपकी डायरी जो आपने बनाई है ऑन डे 1 ऑफ द ईयर, उसे निकाल लीजिए। सबसे पहले आप 2 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम में आप अपने सारे एक्सक्यूज़ेस लिख लीजिए या जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टेंसेस है या जो भी आपकी मजबूरी है जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, उन्हें आप एक तरफ लिख लीजिए, दिल खोल के लिख लीजिए। और अब दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है? हाँ जी, आपको लिखना है वो चीज़ें जो आपके पास हैं। एक्सक्यूज़ेस में तो आप बता रहे हैं कि आपके पास क्या नहीं है, कि क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी, पर अब इस कॉलम में आपको वो चीज़ें लिखनी हैं जो आपको लगता है आपके पास है और आप उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। अब मैं जानती हूँ कि कई लोग बोलेंगे कि नहीं, हमारी परिस्थिति ऐसी, हमारे पास कुछ नहीं है, उसके पास तो कम से कम वो था, ये था। चलिए समझते हैं कि आज हम अपने अंदर से क्या वो चीज़ निकाल सकते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे गोल्स अचीव करने के लिए। आपके पास कोई ना कोई तो होगा, एक सपोर्ट सिस्टम जो आपके पास है, आपके फैमिली का कोई, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, कोई तो ऐसा इंसान होगा जो आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर वो भी आपके पास इंसान नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो कम से कम आपके पास आप खुद तो हैं। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर ऐसा कौन सा स्किल है, कौन सा टैलेंट है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास हाथ और पाँव तो हैं, आँखें हैं, आपके पास मुंह है बोलने के लिए, यू कैन स्पीक टू पीपल। कुछ ना कुछ तो आपके पास ऐसा ज़रूर होगा, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको। आपको सिर्फ आपके आसपास और आपके अंदर खोजने की ज़रूरत है। आई एम श्योर देयर इज़ समबडी दैट यू हैव दैट इज़ देयर टू सपोर्ट यू, and if you don't have that person then you are there, you are enough to support yourself। तो आप उस कॉलम में अब सोच समझ के, थोड़ा वक्त निकाल के अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट कीजिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपके पास है। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप
उस चक्रव्यूह में से, उस वेब में से जिसमें आप फंसे हुए हैं, उस एक्सक्यूजेस के वेब में से आप निकल सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।